अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो देख रहे हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने ड्रेसेस ख़रीदे हैं और इन तमाम ड्रेसेस के ऊपर मैं रिव्यू दूंगी। मैंने कुछ अपनी शॉपिंग की है और कुछ अपने बच्चों की शॉपिंग की है और अच्छी नहीं अच्छी खासी शॉपिंग करती है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिव्यू दूंगी। अभी तो मेरे बच्चों ने जो है वो कपड़े वगैरह पहनने हैं, अभी मैंने भी स्टिच करवाने हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये कपड़े मतलब देखे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैंने इनके पीछे हमारा एक जो था वो फैमिली इवेंट आ रहा था, तो उसके लिए जो है मुझे अपने बच्चों की जो वो शॉपिंग करनी थी और मैंने काफ़ी दिनों से जो था वो इसी में बिज़ी जा रहा था, ठीक हो गया। तो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे और 1 बेटी, और मुझे इन तीनों की जो थी वो शॉपिंग करनी थी। और ऑलमोस्ट मेरे लिए इतना मतलब टफ़ हो जाता है घर से निकलना, शॉपिंग करना, तो मैं डेली बेसिस पे जो है वो मैं नहीं निकल सकती होती। तो इसलिए मुझे एक दिन में जो है निकलना होता है, तो मुझे उसी दिन में सारे काम कवर करने होते हैं। तो कुछ मैंने जो हैं ये मैंने ब्रेकआउट से लिए हैं, कुछ अच्छा ये शॉपर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने उनके अंदर ही कर दिए। कुछ मैंने मिनी माइनर से भी जो है ना वो प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो मैं आपको शो कर दूँगी। कुछ मैंने रोल ओवर से लिए हैं। और उसके बाद ये जो हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेकआउट से अपने बेटे का जो है ये कोट लिया है। ये मैंने जो है शिव गारमेंट से जो है अपने बेटे का कोट लिया। मुझे इन कोट्स के बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके साथ साथ मैंने ये एचकन अपने बेटे की ली है। अभी छोटे बेटे की जो है वो मैंने एचकन लेनी है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा 13 माह का है और उन्हें जो है कोई एचकन उनके साइज़ की नहीं मिली थी। तो मुझे बेबी केयर वालों ने बोला है कि आप जो है हमारी इवेंट को भी 15 to 20 डेज़ हैं, सो उन्होंने मुझे कहा है कि आप एक हफ़्ते तक पता कर लीजिएगा। वैसे उनके पास 13 माह की जो थी वो अवेलेबल थी एचकन्स, लेकिन इस कलर में अवेलेबल नहीं थी। मुझे दोनों बेटों की जो है वो एचकन वो सेम चाहिए थी, लिहाजा मैंने इस चीज़ को स्किप किया। और अभी मेरे बच्चों के जो शूज़ जो हैं वो भी रह गए हैं। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको बारी बारी अपनी शॉपिंग दिखाई। एचकन की तरफ ये देखें, ये मैंने जो है वो हफ्सा फैशन वालों से ये ख़रीदी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इस तरह की जो एचकन्स वगैरह होती हैं जो नॉर्मली लाइट कलर में होती हैं, वो आपको कभी भी ब्रांड की शॉप से नहीं मिलेंगी, ठीक हो गया। उनके पास हमेशा 2 या 3 कलर्स अवेलेबल होते हैं, या प्योर वाइट या प्योर ब्लैक, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कोई कलर अवेलेबल नहीं होता। इस तरह की जो हमारे पास ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसको मैं असल में ना शॉपर से नहीं निकालना चाहती, फॉर द रीज़न दैट कि मेरे पास कैमरा है और मैंने कैमरा को भी हैंडल करना है, और आप लोग ना बस इसी तरह से ही करें। ये मेरा बेटा जो है वो तकरीबन है 3.5 साल के, तो उनको मैंने एचकन, वैसे हमारा इवेंट ऐसा होता है फैमिली का, किसी इवेंट पे हमारे जो है वो ये इसी तरह इनके बाबा भी एचकन पहनेंगे और इनके मेरा बड़ा बेटा भी एचकन पहनेगा और मेरा छोटा बेटा भी। छोटे बेटे की जो एचकन है वो मैंने अभी स्किप कर दिया है। इसके अलावा मेरा बेटा मोहम्मद जो है उनकी अभी मतलब रिसेंट जो मैंने पिछले इवेंट्स अटेंड किए हैं उनमें उनकी 3 एचकन जो हैं वो डिफरेंट कलर में अवेलेबल थी, लेकिन मैं उसको रीयूज़ नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों ये औरतों के अंदर ये माइंड में होता है कि दोबारा वो चीज़ यूज़ नहीं करनी उस सेम इवेंट के लिए। अच्छा, ये कोड में जैसे ही ब्रेकआउट में एंटर हुई गाइस, तो सबसे पहले वैसे मैंने अपनी शॉपिंग का जो स्टार्ट किया था वो मैंने इससे किया था, एचकन से। और सेकंड नंबर पे मैंने ये कोट ख़रीदा था, ये मैंने अशरफ गारमेंट से ख़रीदा है। और ये भी मुझे ब्रांड की शॉप से जो था फेमस ब्रांड, या मैंने बेबी केयर वालों से पता किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको ना इस तरह का कोट जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, अगर होगा भी तो आपको कलर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। जी तो गाइज़ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है इसको शॉपर से रिमूव करके इसको मैं दिखा दूँ। ये देखिए मैंने अपने बेटे के लिए कोट लिया है। मेरा बेटा तकरीबन 3.5 साल का है और ये मैंने ईजी कोट लिया फॉर द रीज़न कि मैं उसको अपनी कोई भी शलवार कमीज़ वगैरह जो है वो भी पहने, क्योंकि बाबा को शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पेंट शर्ट्स वो इतनी ज़्यादा बच्चों को नहीं पहने देते, तो उनके ऊपर जो है ये मैंने पहनने के लिए मैंने अपने बेटे का कोट लिया है। उसके साथ साथ ये मैंने एचकन लिया है। अभी इस एचकन के नीचे आप वाइट शलवार कमीज़ भी पहन सकती हैं, कुछ भी, लेकिन मैं अपने बच्चों को एचकन के नीचे सिंपल सी बनियान डाल देती हूँ और उसके नीचे जो शलवार होती है मैं लट्ठे की वाइट कलर की डालती हूँ, ताकि एचकन उनको कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह फिर वो शोल्डर में उनको थोड़ा सा तंग करने लग जाती है। उसके साथ ये मेरा वेलवेट स्टफ़ में है, ये मैंने ब्रेकआउट से लिया। इसकी प्राइस तकरीबन 5599 है। और ये जैसे मैं एंटर हुई मेरे वैसे नज़र जो थी वो ग्रीन कलर पे पड़ी थी, क्योंकि वो पूरा उन्होंने ड्रेस पेंट शर्ट बनाई हुई थी, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मुझे ये कोट ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं ये कोट जो है ख़रीद लेती हूँ। सेम मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को जब शलवार कमीज़ वगैरह पहनाऊँगी तो मैं उसके ऊपर जो है ये कोट जो है ये मैं यूज़ करूँगी। उसके साथ साथ अगर इसके साथ आप पेंट शर्ट भी जो है वो भी कैरी करना चाहते हैं तो आप इसके साथ इजीली पेंट शर्ट भी कैरी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ जो है अभी रिसेंट जो है मैंने इस इवेंट के लिए जो शर्ट है वो मैंने ये कंट्रास्ट में मैच की है।
जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके नीचे उन्होंने मुझे ऑप्शन बोला था कि आप इसके नीचे जो है वो वाइट भी इनको पैंट पहना सकती हैं और ब्लू भी। सो मेरे पास दोनों अवेलेबल थे, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, थोड़ा सा तो जो है ना वो थोड़ी सी तो बचत होनी चाहिए ना, इस वजह से मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे सिर्फ इसके नीचे अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की जो वो शर्ट मैच कर दें। वैसे कि इसके मरून कलर के नीचे ज़्यादातर मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, तो उनका ओपिनियन ये था कि वाइट कलर होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी वाइट की फेवर में नहीं जाना चाह रही थी। मैं फेड अप हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे बेटे का जो है वो वाइट ड्रेस था। तो गाइज़ ये हो गए मेरे बड़े बेटे की शॉपिंग। बहुत अरसा जो है वो मैंने कोशिश की, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर पूरा एक दिन, मैंने अब ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा एक दिन इस पर्स को ख़रीदने में मैंने वेस्ट किया, लेकिन मुझे पर्स कहीं से नहीं मिला। मैंने कोई प्लाज़ा, कोई बाज़ार की कोई शॉप, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। कल मुझे फॉर्चुनेटली मुझे ये ब्रेकआउट पे ये एक ही पीस लटका हुआ था, और ये मैंने फ़ौरन जो है ये मैंने ग्रैब कर लिया और मैंने बोला कि मुझे ये नहीं जाने देना और मुझे इसका दूसरा पीस भी चाहिए। तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मुझे ना इसका सेकंड पीस भी दे दें, किसी पिंक कलर में या येलो कलर में, मुझे अपनी बेटी के लिए भी ख़रीदना था। तो उन्होंने बहुत चेक किया, सारी शॉप से पता किया, लेकिन उन्हें इस तरह का जो पर्स है वो इस सेम पीस में अवेलेबल नहीं था, बट उन्हें ये वाला पीस जो था ये मौजूद था। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ये लेना चाहती हैं तो ये, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इवेंट्स में सिर्फ बच्चों ने जो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ टाइम जो टॉफ़ीज़ वगैरह यूज़ करनी होती हैं, मुझे उनके लिए चाहिए था। और इतना ज़्यादा फ़ैशन का फ़ैशन और जो है वो उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटी की फैसिलिटी, ठीक हो गया। तो ये मैंने अपनी बेटी का जो है लिया, ये मुझे साथ वाली शॉप से मिला था, मिनी माइनर वालों की शॉप से। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 2150 रुपीज़। और ये जो मेरे बेटे का है जो मैंने लिया है मोहम्मद का, ये 2199 रुपीज़ का। अच्छा, ये होगी मेरे बच्चों की जो है वो कहते हैं ना एसेसरीज़, जिसको कहते हैं एसेंशियल, जो ज़रूरी चीज़ें आपके साथ। जी तो गाइज़ वो तो थी हमारे पास एसेंशियल एसेसरीज़, जो आप समझते हैं कि आपके बच्चों को अगर अच्छी ड्रेसिंग की हुई है तो उसके ऊपर अगर आप ये चीज़ वेयर करवाएंगे उन्हें तो वो अच्छी लगी। जैसे लाइक पर्स मैंने आपको दिखाया, ये मेरा छोटा बेटा 13 माह का जो मेरा बेटा है मोहम्मद खुशनूद, ये उनके लिए है, और ये मैंने रोल ओवर से ख़रीदा है। वैसे गाइज़ रोल ओवर्स का मेरा माइंड नहीं था, मैं बिल्कुल थक चुकी थी, और रोल ओवर का मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मैं इधर जाऊंगी, क्योंकि मुझे डेफिनेटली मुझे पता था कि मुझे जैसे कुछ शॉपिंग मुझे पसंद नहीं आने वाली। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस कि मैंने अपने बेटे की, छोटे बेटे की दोनों ड्रेस मैच किए, और इसके साथ जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने शर्ट थी ना, ये इस कोट के साथ जो मैंने मैच की, वो भी मुझे ऑलमोस्ट मुझे रोल ओवर से ही मुझे पसंद आ गई। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे रोल ओवर ने इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड किया। अच्छा, इसके अंदर जो था मेरा जो था वो ग्रे कलर का भी माइंड था, लेकिन वो थोड़ा डल लग रहा था, इस वजह से मैंने नेवी ब्लू की तरफ किया। और सेम सिचुएशन थी कि मुझे उन्होंने फिर बोला कि आप इसके साथ सो इसके साथ साथ मैंने एक जीन्स भी जो है वो ख़रीद ली। ये देखिए आप, ब्लू कलर की जीन्स, लेकिन ये एज़ इट इज़ जो है वो इसके साथ मैच नहीं होती है। ऑब्वियसली आपको पता है कि जीन्स के कलर जो हैं वो हमेशा थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैंने जो है ये ड्रेस हो गया मेरे बेटे का, और इसके साथ जो मेरा नेक्स्ट ड्रेस मेरे बेटे का है वो ये भी मैंने रोल ओवर से ख़रीदा है, और ये भाई डमी पे लगा हुआ था, और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद आ गया। लिहाजा मैंने सोचा कि मुझे बस इसी ड्रेस को, उसने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा अट्रैक्टिव करके देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ यही चाहिए और मुझे यही बना कर दे दे। ये वाला जो ड्रेस है उन्होंने मुझे ऐसे करके सूट करके दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बोला कि इसके अंदर आप जो है वो जीन्स ब्लू वेयर कर सकते हैं। सो मैंने जो है वो सेम जीन्स जो है वो इसके नीचे भी कैरी की, और सेम जीन्स जो है वो मैंने उस सेकंड ड्रेस के साथ, फर्स्ट वाले के साथ भी कैरी की। तो गाइस कैसा लगा मेरी ये ड्रेस? ज़बरदस्त है ना। कभी कभी जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, और माओं को तो जुगाड़ लगाना आसान होता है। तो गाइस अब आ गई जी, तो गाइज़ अब बारी आ गई मेरी बेटी की। तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब भी अपने बच्चों की शॉपिंग करनी होती है तो मैं हमेशा माइंडसेट के साथ जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। मैं पहले नेट में से सर्च करती हूँ, मुझे जो ड्रेसिंग अच्छी होती है मैं वो ड्रेसिंग जो है बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ। और प्लस जो है जो बाहर शॉप्स के ऊपर हम मोस्टली उन पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन जो डमी पे या जो बाहर जो चीज़ें लगी होती है मुझे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने में, अपने बच्चों की ड्रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो ये जो ड्रेस था ये बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम टू सेम ब्रेकआउट पे डमी के ऊपर लगा हुआ था, और मैंने इसको जैसे ही दूर से देखा
ये बेसिकली मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा ड्रेस पसंद आ गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ड्रेस देखो कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस ख़रीदा है और इसके नीचे आप ये प्लाजो टाइप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज़ ये तो सिर्फ ओवरऑल रिव्यू है ना कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। ब्रेकआउट पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी। रोल ओवर में तो रोल ओवर ने तो खैर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे रोल ओवर से कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और थकावट से मैं चूर हो रही थी। और अभी मेरे 2 ड्रेसेस भी पड़े थे और एक बड़े बेटे का ड्रेस पड़ा था और छोटे बेटे के तकरीबन दोनों ड्रेसेस पड़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-3 ड्रेसेस मैंने सबके लेने विद इंक्लूडिंग एचकन। छोटे बेटे की एचकन मैंने लेनी है, बट वो जो है मुझे उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया है कि आप 1 वीक के बाद आइएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, सेकंड ड्रेस जो मेरी बेटी का आया है वो ये है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ये लाजमी लेना था, कोट्स और एक ड्रेस तो मुझे ऐसा लाजमी लेना था बिकॉज़ सर्दी का इवेंट था और 3 डेज़ हम लोगों ने इवेंट अटेंड करना है। पहले दिन एचकन चलेगी, दूसरे दिन ये वाले ड्रेसेस और थर्ड डे कैजुअल ड्रेसेस भी चल जाएंगे। ठीक हो गया। तो मुझे ये वाला जो था वाइट कलर में मेरी बेटी के पास था नहीं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं वाइट के नीचे क्या चीज़ जो है वो मैच करूँ, इसके अंदर शर्ट और ट्राउज़र। सो मैंने ये जो पोलो का हमारे पास पिंक कलर का बना हुआ है, मैंने यहीं से आइडिया लिया और मैंने सोचा कि पिंक कलर की इसके नीचे शर्ट होनी चाहिए। सो मैंने गाइस जो थी वो पिंक कलर की शर्ट मैच की और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इतनी ज़्यादा जब मैंने देखी मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, बहुत मेरे इस पर दिल आ गया और मैंने बोला वाह। बस मेरे मुंह से यही निकला। मेरे भाई को कहा, उन्होंने मुझे टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मुझे बोला कि ये लास्ट पीस रह गया और मैंने कहा बस ये मुझे दे दे, इससे पहले कि इसके ऊपर कोई और जो है वो देखे इसको इवन। सो उसके साथ मैंने ये जो पैंट थी मुझे बहुत अच्छा, ये पैंट लेने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा जो थी वो मेहनत करना पड़ी फॉर द रीज़न कि ये मुझे ये वाली जो मुझे प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये वाली मुझे देख सकते हैं आपके, मुझे बेबी केयर से मिली है। सेम विद द केस दिस कि ये भी मुझे बेबी केयर से मिले हैं। ठीक हो गया। लेकिन मुझे इसकी पैंट नहीं मिली थी, तो ये भी मुझे सर्च करना पड़ी और आफ्टर ऑल ये फिर मुझे ब्रेकआउट से जाकर मुझे मिली और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये वाली जो पैंट है ये इस तरह के स्टाइल में मेरी बेटी के पास थी भी नहीं, तो मैंने सोचा पिंक कलर के शॉर्ट्स थे, लेकिन चूँकि सर्दी है इस वजह से मुझे पिंक कलर का चाहिए था। वैसे इसके नीचे आप लेगिन भी इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब एक कंप्लीट ड्रेस अगर बना होना तो मुझे इजी होता है। मतलब जब मैंने इनको धोकर रखना है तो फिर ये इजीली मैंने इनको अलमारी में ऐसे सेट कर देना है कि ठीक है ये ऐसे पड़े हुए हैं। जब मुझे इधर की चीज़ उधर से और उधर की चीज़ इधर से एडजस्ट करना पड़ती है, लाइक लेगिंग टाइप यूँ चीज़ें, तो फिर मैं थोड़ी इरीटेट होती हूँ। फिर मुझे अपने बच्चों की ड्रेसिंग संभालने में, कबर्ड में उनको सेट करने में, वार्डरोब में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है और मैं ज़हनी तौर पे थोड़ी सी टीज़ होती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरे बच्चों की शॉपिंग। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बेटे मोहम्मद की शॉपिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, मेरी बेटी परीशे सेकंड नंबर पे है उनकी ज़्यादा शॉपिंग अच्छी है, या मेरे छोटे बेटे की। और अगर उनमें से आपको कोई भी ड्रेस अच्छा लगा है तो आप इजीली आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से ये ड्रेस हमें ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ सोचा तो मैंने यही था कि मैं अपनी भी जो शॉपिंग है वो भी इनके साथ ही बताऊँ, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने सोचा कि वो मैं सेपरेट से जो है गाइज़ वो वीडियो बना लूँगी। तो जी तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे जो शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।